हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज मैं पढ़ने वाला हूं बच्चों ट्रिकल पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बाय ट्रिक मैं एसपीडीएफ में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं बच्चों, आज मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को मालूम होगा और मालूम होगा बच्चों तो मेरा ट्रिक देखिएगा और देखिएगा आप क्या जानते थे उसको आप एनालाइज करिएगा बच्चों। देखिए कितने समय में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल और ऑर्बिटल। ठीक है, सब सेल या ऑर्बिटल बच्चों एसपीडीएफ ये सब सेल होती है बच्चों, उसमें जो बॉक्स होते हैं एक्चुअली वो ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और इसका अबाउ प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है बच्चों। अब ये अबाउ प्रिंसिपल आप जानते हैं, लेकिन जो मेरा ट्रिक है बच्चों वो बहुत ट्रिकल होगा, जो अबाउ लॉ को और इजी बना देगा और मात्र 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं बच्चों। तो पहले तो हम चारों ऑर्बिटल को लिखते हैं बच्चों, वो हैं हमारी एस, पी, डी एंड एफ। अब मैं इनके एक नंबर को लिखता हूं बच्चों, 1 2 3 4। अर्थात यहां पर जो ये लिखा है बच्चों ये नंबर, ये इस किसी सेल में इनके नंबर को दिखाता है। ठीक है, अर्थात जब n इज इक्वल टू 1 हो, पहली ऑर्बिट होगी बच्चों तो उसमें एक सब सेल पाई जाएगी, 2 होगी तो 2 सब सेल पाई जाएगी ये और 3 होगी ये। मैंने एक नंबर लिखा है बच्चों, अब याद रखिएगा। अब होता क्या है बच्चों कि जब n इज इक्वल टू आपका 1 होता है, n इज इक्वल टू 1, तो इसमें केवल s होती है। तो मैं करता क्या हूं बच्चों, और अगर n इज इक्वल टू आपका 2 होता है बच्चों तो इसमें s और p दो ऑर्बिटल होते हैं, n इज इक्वल टू 3 होता है तो s p d होती हैं, और n इज इक्वल टू 4 होता है तो s p d और f होती हैं। अर्थात फोर्थ सेल से बच्चों चारों ऑर्बिटल शुरू हो जाती हैं। तो मैं करता क्या हूं, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, अबाउ का नियम क्या है, अबाउ लॉ ये कहता है बच्चों, अबाउ प्रिंसिपल क्या है बच्चों, अबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों उसके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हुआ होता है। तो ये हम अरेंज्ड करेंगे बच्चों, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बच्चों, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम करेंगे। अब मैं कैसे ट्रिक लगाता हूं बच्चों, इधर देखिए, आप इधर से चलिए बच्चों। पहले इसको 2 बार लिखना है पलट के। पहले मैं इसको लिखता हूं बच्चों 2 बार, यस और एस मैंने लिख दिया। फिर मैं इधर से आऊंगा बच्चों, इसको भी 2 बार लिखूंगा। ध्यान देखना, पहले मैंने इसको 2 बार लिखा, अब इसको भी 2 बार लिखना है बच्चों पीछे की तरफ से। तो पी एस 2 बार लिखना है। तो मैंने लिखा बच्चों एस पी एस लिख दिया। चलो बच्चों, अब मैं इधर यहां से चलूंगा, इधर से इधर आऊंगा यहां तक बच्चों, तो उसको भी मैं 2 बार लिखूंगा। कैसे? डी पी एस, फिर मैं लिखूंगा डी पी एस, और मैं अब यहां से यहां तक आने वाला हूं बच्चों। तो चेक करिए क्या हम लिखे, 2 बार लिखना है बच्चों। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। और एक ट्रिक है बच्चों, तो एफ डी पी एस, फिर लिखेंगे बच्चों एफ डी पी एस। ये मैंने इतने ऑर्बिटल को अरेंज कर दिया बच्चों। अब इनकी संख्याओं को हम लिखेंगे, यहां 1 से शुरू करेंगे बच्चों, जहां पी होगा 2 से शुरू करेंगे, जहां डी होगा 3 से शुरू करेंगे, जहां 4 होगा 4 से। तो चलिए मैं चेक करता हूं बच्चों। तो पहले मैं यहां से लिखता हूं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया बच्चों। इसको मैंने लिख दिया। अब मैं यहां से शुरू करता हूं, 2 से शुरू करूंगा बच्चों, 2 3 4 5 6 और 7 बच्चों। फिर मैं डी को लिखूंगा, 3 से शुरू करूंगा। डी कहां बच्चों? यहां पर है। 3 4 5 6, फिर मैं 7 को लिखूंगा बच्चों। 7 कहां है? ये है। 4 5, ये है।
तो आपने ये देखा बच्चों, ये ऑर्डर, क्या देखा, ऑर्डर, और इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं बच्चों, बन जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा बच्चों। चलिए जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं पूछूं बच्चों, चलो सोडियम का लिखना है, चलो यहीं लिख देते हैं बच्चों। अगर मैं सोडियम का लिखूं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। चलो मैं इसे लिख देता हूँ, 2 6 2 6 2 10 6 10 2 14 10 6 2 14 और 6 और 2 बच्चों। सही बच्चों को पता होगा ये तो। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसलिए S2 लिखते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसलिए P6 लिखते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए D10 लिखते हैं बच्चों। और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसलिए F14 लिखा जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, जैसे मैं सोडियम का लिखूँ 11 है, तो आप यहाँ से शुरू करो, 2 2 4 2 6 और 1 11, यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। तो आएगा 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 बच्चों। ये देखो सोडियम का हो गया। अगर मैं पूछूं बच्चों, हमें 20 का लिखना है, जैसे कैल्शियम है बच्चों, इसका 20 होता है, इसका आपने 11 का लिखा है, तो 2 2 4 10 और 10 और यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाएगा बच्चों, मतलब यहीं पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। वो किसका होगा बच्चों, कैल्शियम का। तो यहाँ पर कैल्शियम का ख़त्म हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 बच्चों। अब आप किसी का भी कर सकते हैं बच्चों, यही ऑर्डर है और यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और इसी क्रम में बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ आता है। जैसे क्रोमियम है बच्चों 24, कॉपर है 29, पैलेडियम है बच्चों 46, एजी है 47, एयू है 79। ये ऐसे हैं बच्चों जो इस लॉ के क्या हैं, एक्सेप्शन केस है, उसे हुंड रूल द्वारा निकाला जाता है। तो आज छोटा सा लेक्चर था बच्चों, जिसमें हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिकल है बच्चों, ठीक है, और यही एनर्जी का ऑर्डर है बच्चों। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसकी एनर्जी अधिक है, किसी कम है, तो आप तुरंत इसको लिख करके बच्चों तुरंत बता सकते हैं किसकी एनर्जी कम है या अधिक है बच्चों। बस वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों में इसको ट्रिक को जरूर बांटिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।